वीरानी में रोए अपनी उम्मत की खातिर, मेरे आका तन्हाई में रोए अपनी उम्मत की खातिर, मेरे आका भीड़ में रोए अपनी उम्मत की खातिर, मेरे आका मलाइका का पास रोए अपनी उम्मत की खातिर, मेरे आका सजदे में रोए अपनी उम्मत की खातिर, मेरे आका मस्जिद में रोए अपनी उम्मत की खातिर, मेरे आका तने तन्हा रोए अपनी उम्मत की खातिर। और बता दूं आगे, मेरे आका रात की तन्हाई में रोए अपने लिए नहीं, अपनों के लिए, अपनी उम्मत के खातिर। चांद की चांदनी में रोए अपनी उम्मत के खातिर, सूरज की रोशनी में रोए अपनी उम्मत के खातिर। मेरे आका सहाबा के बीच में रोए अपनी उम्मत के खातिर, हसन हुसैन के सामने रोए अपने उम्मत के खातिर, बेटी फातिमा के सामने रोए अपने उम्मत के खातिर, फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल के पास रोए अपने उम्मत के खातिर। मेरे आका हजरत जिब्राइल के पास रोते रहे अपने उम्मत के खातिर। मेरे आका तने तन्हा जाकर सजदा करके रोते रहे अपने उम्मत की खातिर। तब बरेली के ताजदार ने इरशाद फरमाया, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना शर्त होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दी। मेरे आका के जिक्र को आप दबाने से क्या दब सकता? बोल दो, थोड़ा सा साउंड दे दीजिए, माइक बहुत अच्छा है, थोड़ा सा एक जरा सा छू दीजिए इको को, और माइक साउंड जितना है सब दे दीजिए। मेरे आका के जिक्र को मिटाने के लिए अशरफ अली थानवी चला था, मिटा सका? जोर से। कासिम नानवी किताबों पर किताबत छापी थी, नबी के जिक्र को मिटा सका? अरे ऐसे ऐसे कई मुल्लाएं आ चुके, बतकीदे के नबी के जिक्र को मिटाने चाहा लेकिन मिटा सका नहीं सका। तो ये आज के कटमुल्ले कैसे मिटा सकते? नहीं मिटा सकते। उन बतकीदों से कहना चाहता हूँ, अरे देवबंदियों तुम क्या मिटा सकेगो? मेरे नबी का जिक्र हम नहीं कर रहे हैं, मेरे नबी का जिक्र ये शीतलदा और बुढ़ाल वाला नहीं कर रहा है, ये मेदिनीपुर के जिले वाले नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेरे नबी का जिक्र सजरो हजर कर रहा है, मेरे नबी का जिक्र बहरो बर कर रहा है, मेरे नबी की जिक्र चांद की चांदनी कर रही है, मेरे नबी का जिक्र सूरज की रोशनी कर रही है, मेरे नबी का जिक्र चांद कर रहा है, मेरे नबी का जिक्र सूरज कर रहा है, मेरे नबी का जिक्र दरिया कर रहा है, दरिया की रवानी कर रही है, समुंदर की तुगयानी कर रही है। मेरे नबी का जिक्र नबी से पहले जितने नबी आए सबने किया, आदम अलैहिस्सलाम ने किया, उनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम ने किया, मेरे नबी का जिक्र मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र हजरत आदम ने किया, हजरत शीस ने किया, हजरत नूह ने किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने किया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने किया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया, हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने किया, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने किया, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने किया, हजरत ईसा रूहुल्लाह ने किया, और करीब आ जाओ सहाबा ने किया, और करीब आ जाओ ताबई ने किया, और करीब आ जाओ तबे ताबई ने किया, और करीब आ जाओ खुलफाए राशिदीन ने किया, और करीब आ जाओ इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने किया, और करीब आ जाओ इमाम बाकर ने किया, और करीब आ जाओ इमाम जाफर ने किया, और करीब आ जाओ इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने किया, और करीब आ जाओ इमाम हंबल ने किया, और करीब आ जाओ इमाम शाफई ने किया, और करीब आ जाओ इमाम मालिक ने किया, और करीब आ जाओ इमाम आज़म ने किया, गौसे आज़म ने किया, मुहद्दिस आज़म ने किया, मुफ्ती आज़म ने किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र हजरत गौस मुहीउद्दीन ने किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने किया, नबी का जिक्र हजरत बाबा निज़ामुद्दीन ने किया, नबी का जिक्र हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी ने किया, नबी का जिक्र हजरत कुतुबुद्दीन ने किया, नबी का जिक्र हजरत ताजुद्दीन ने किया, नबी का जिक्र गौसे पाक ने किया, नबी का जिक्र ख्वाजा पाक ने किया, नबी का जिक्र सैयदना पाक ने किया, नबी का जिक्र वारिस पाक ने किया, नबी का जिक्र मखदूम पाक ने। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ान हुजूर मखदूम पाक फैज़ान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीछे वाले तो ऐसे सुन रहे हैं जैसे एक जलसा में तकरीर हो रही थी, मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक लड़का आगे में हाँ करके सो के सुन रहा था। और जब वो, हालांकि उसके माँ उसको जलसे में आने की इजाज़त नहीं दे रही थी क्योंकि उसका बाप घर में नहीं था, कहा कि तुम जलसे में मत जाओ। वो लड़का जबरन कहता मैं जलसा जाऊँगा, कहता मत जाओ, कहता मैं जाऊँगा। कहा तुम्हारा बाप घर में नहीं, छुप के भागा है जलसा में। हाँ करके आगे में सोया, एक बार सुन रहा है एक बार सो रहा। हाँ करके सोया, बगल वाला ने कह रहे बेटा तो सोया क्यों, उठो। हाँ करके सोया, कहता अभी तुम लोग सुन रहा हम खा रहे हैं। तो खा तो नहीं रहे। पीछे वाले जो बैठे हैं उन जब ये सुभान अल्लाह कहेंगे आप भी सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। आप साउंड थोड़ा दे दीजिए ना, बहुत ताकत से बोलना पड़ रहा है। जितना साउंड है सब बहुत मशीन है। आज से एक हफ्ता पहले मेरी तकरीर सामने में हुई थी जहाँ 2-4 मशीन थी लेकिन बिल्कुल डीजे की तरह आवाज़ थी। अच्छा माइक है, बस थोड़ा साउंड दे दीजिएगा जैसे मुझे ताकत कम लगे बोलने में। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को मिटाने के लिए कई लोग आए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिक्र को नहीं मिटा सकता। मेरे नबी का जिक्र ज़मी कर रही है। मेरे नबी का जिक्र परवरदिगार कर रहा है। मेरे नबी का जिक्र जन्नत कर रही है। मेरे नबी का जिक्र हुरो गुलामा कर रहे हैं। मेरे नबी का जिक्र जन्नत का दरवाज़ा कर रहा है। मेरे नबी का जिक्र दुनिया की सारी चीज़ें कर रही है। मेरे नबी का जिक्र इंसान कर रहे हैं। मेरे नबी का जिक्र जिन्नात कर रहे हैं। मेरे नबी का जिक्र हैवान कर रहे हैं। अरे वो लोग हैवान से भी बदतर है, वो लोग जानवर से भी बदतर है जो नबी की शरीयत पर थप्पा लगाते हैं, नबी के शरीयत पर कहते अमल भी करता हूँ, दूसरे तरफ नबी के जिक्र को मिटाने पर चला है। नबी के जिक्र को मिटाने के लिए कई किताबें छाप चुकी, पेपर की तरह आम कर चुकी, मगर तुम जितने एड़ी चुटी लगा लो नबी के जिक्र को नहीं मिटा सकते। शायर कहता है मिट गए हैं, मिटते हैं, मिट जाएंगे अदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन रहे हैं आप लोग। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना से हिजरत जब किए, मक्का से हिजरत किए मदीना की तरफ, तो सामने एक वाकया सुना रहा हूँ जिससे ईमान ताज़ा हो जाएगा। जब हिजरत किए ना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया रात कट चुकी, सुबह हो गई, अब दोपहर हो गई है, रोशनी धूप की कड़ी हो गई है। अब ऐसा करो कि अबू बकर इजाज़त ले लो, सामने एक घर है नज़र आ रहा है, चलो वहाँ ठहर जाते हैं। सामने जाता है और ठहर जाते हैं। मकान मालिक से इजाज़त लेने के बाद ठहर जाते हैं और अबू बकर फरमाते हैं ज़ईफ़ा माँ इस घर में कोई नहीं है? कहाँ है, लेकिन वो काम काज के लिए गया है, मेरा आदमी है। काम में तने तनाव, क्या बात है बोलो बेटे। तो अबू बकर ने कहा मेरे आका को कुछ खाने के लिए दे दो, मेरे आका रात भर सफ़र कर रहे हैं। इसी तरह मेरे आका दिन सुबह गुजर गई, इसी तरह अब दोपहर की कड़ी धूप है, मेरे आका को कुछ दो तो दो। उस वक्त कहत का आलम था, जिस तरह अभी कोरोना वायरस के नाम से एक वबा फैली है, ठीक उसी तरह उस वक्त एक बीमारी फैली थी जिससे बकरियां मर जाया करती थी। कहा हम लोग बकरी के कारोबार करते बच्चे, वो सारी बकरियां मर गई, एक बकरियां बची है जो लंगड़ी है। तो आका फरमाते अबू बकर कह दो ना कि उसी बकरी से दूध निकाल कर दे दे। तो कहा उस बकरी से दूध निकाल कर दे दो मेरे आका को। तो वो औरत कहती है क्या तुम्हारे आका को इतना पता नहीं कि जो बकरी बच्चा ना दे वो दूध तब तक नहीं देती है, बच्चा देने से पहले दूध देती है बकरी? नहीं। क्या तुम्हारे आका को पता नहीं है? तो अबू बकर फरमाते हैं मेरे आका वो है जो कहते हैं वो करते हैं, मेरे आका जो कहते हैं वो करते हैं, कह गए कर देंगे। तो कहता है नहीं हो सकता है। कहा तुम इजाजत तो दो।
फिर देखो कैसे दूध निकलता है, इजाजत तो दो। कहा नहीं, ये बकरी बच्चा जनी रही, बच्चा नहीं हुआ, फिर ये बकरी से दूध नहीं निकल सकता थन से। कहता इजाजत तो दो एक बार ज़ईफ़ा अम्मी। कहा ठीक है इजाजत देती हूँ, लेकिन मैं भी देख लेती हूँ दूध तू कैसे निकाल देगा। कहता देख तो लेना। अबू बकर लंगड़ी बकरी को लाते हैं, आका के सामने रख देते हैं। मेरे आका वो मुबारक हाथ लेते हैं, बकरी के पीठ पर फिर देते हैं, बकरी उठकर खड़ी हो जाती है। बकरी खड़ी हो जाती है। अब मेरे आका वो मुबारक हाथ लेते हैं और बकरी के थन पे रख देते हैं, बकरी का थन दूध से भर जाता है। कहता है ज़ईफ़ा अम्मी। अबू बकर फरमाते एक बाल्टी ले आओ। एक बाल्टी ले आएंगे, ये क्या बात कर रहा है, इससे दूध निकलेगा, एक कटोरा भी नहीं भरेगा, बाल्टी ले। अरे ले तो आओ, ले तो आओ, फिर भरेगा कि नहीं भरेगा वो हम समझे। ले आया बाल्टी ने जब, तो आका करीम फरमाते हैं अबू बकर अब तुम बकरी के दूध दूह लो, बकरी के दूध निकाल दो। अब जैसे अबू बकर दूध निकालना शुरू कर देते हैं, पूरी बाल्टी भर जाती है। कहता है ज़ईफ़ा माँ एक बाल्टी भरी और एक बाल्टी ले आ। दूसरी बाल्टी लाते हैं, दूसरी भर जाती है, ले जा तीसरी ला। बकरी एक लंगड़ी थी, मगर फरमाया एक बाल्टी भर गई, दूसरी भर गई, तीसरी ले जाओ। अब चौथी तो ले आ, चौथी लाया, भर गई। अब पांचवी तो ले आओ, पांचवी बाल्टी भर गई, ले जा। अब बेटा सारी बाल्टियां तो भर गई, कहाँ गमला है तो ले आओ। कहा गमला सब भर गया, कहा बर्तन है तो ले आ। बर्तन भर गया दूध से, कहा कटोरा है तो ले आ, थाली है तो ले आओ। या जो अपनी ज़बान में पूरी कह दो कि तुम्हारे घर में जितनी थाली है ले आओ, बर्तन है, हड़िया है, हांडी है, सब जितना है, चम्मच है, सब ले आओ। सब घर के घर जितने बर्तन थे सब भर गया। लेकिन आका फिर वहां से और अबू बकर चल दिए। ज़ईफ़ा का अफसोस इस बात पर हो गई कि मैंने अबू बकर और हज़रत मोहम्मद का नाम पूछना भूल गई। लेकिन इतना याद था कि ये कोई बरकत वाला आदमी है। थोड़ी देर में ही शोहर कामकाज से आता है, घर इतना खुशबू से मुअत्तर क्यों मेरी ज़ईफ़ा, ए मेरी खातू, ए मेरी सरताज, ए मोहतरमा तू बता घर इतना मुअत्तर कैसे, खुशबू फैल रही है। यहाँ से कई मील, यहाँ से कई कदम दूर से ही घर से खुशबू एक निकल रही है कि मैंने किसी फूल से ये सूंघ कर पाया नहीं, किसी फूलों में ना पा सका। वो खुशबू मेरे घर से निकल रही, वजह क्या? कहा सिर्फ खुशबू नहीं है, अंदर तो जा। कहा क्या है? कहा बकरी को तो दे। कहा अल्लाह ये बकरी चलने कैसे लगी? कहा इसलिए चलने लगी ना, एक बरकत वाला यहाँ आया था, अपना बरकत वाला हाथ रख दिया बकरी पर, बकरी उठकर खड़ी हो गई और अंदर जाके अंदर गया, देखा एक बाल्टी भरी है। कहा इतनी बाल्टी दूध कहाँ से, एक बाल्टी दूध कहाँ से आया? कहा इसी बकरी ने दी। हाँ ये बकरी बच्चा कब दिया? बच्चा नहीं दिया, मगर बच्चा का वो बरकत वाला ने दूध निकाल दिया। कहा एक बाल्टी नहीं और अंदर जा, दो बाल्टी देखा, दो बाल्टी ना और अंदर तो जा, तीसरी बाल्टी, चौथी बाल्टी, पूरे घर देखा दूध से भरा पड़ा है। तब वो आदमी बोल पड़ा, ए मेरे सरताज, वो ए मेरी अहलिया, ए मोहतरमा, वो कौन था? मुझे खाना खाने के लिए बाद में देना, मुझे पानी पीने के लिए बाद में देना, मुझे बरकत वाला से मुलाकात पहले करा। अरे साउंड पूरा दे दीजिए, बहुत अच्छा माइक है आपका, साउंड दे दीजिए। साउंड देने से मत डरिए, इंशाल्लाह मखदूम बाबा है, आपका नज़र गर्म हो जाएगा तो डबल आवाज़ हो जाएगी। आप पूरा साउंड दे दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। तो
अब आका के बारगाह में वो चलने लगा, वो दोनों मियाँ बीबी जाने लगा। जाते 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 रास्ता में पहुंचता है। अरे अब किसी से पूछें तो क्या पूछें, कहाँ जा रहे हैं, नाम तो नहीं मालूम। कहा अरे पूछ तो लेंगे ना, बरकत वाला। घर घर घुसने लगा। तुम लोग बरकत वाला को जानते हो? कहा नहीं जानते। और आगे बढ़ा। तुम लोग बरकत वाला को जानते हो? नहीं जानते। और आगे बढ़ा। तुम लोग बरकत वाला को जानते हो? नहीं जानते। और आगे बढ़ा। तुम लोग बरकत वाले को देखो? नहीं देखे। और आगे बढ़ा। तुम लोग बरकत वाले को पहचानते? नहीं पहचानते। और आगे बढ़ा। ऐसे ही करते करते जब आगे चला गया, जब आगे चला गया, ऐसा मकाम आता है, ऐसा घर आता है, अंदर चला जाता है और कहता आप लोग बरकत वाले को देखे हैं? कहा कौन बरकत वाला? कैसा बरकत वाला? कहा कि मुझे तो नहीं मालूम। कहा कि तुम तो हुलिया तो बताओ, कैसा लगता है देखने में? कहा उसका हुस्न व जमाल बहुत खूबसूरत है, उसका हुस्न, उसके जमाल बड़ा हुस्न, उसके जमाल में बहुत हुस्न है, बड़ा खूबसूरत है, चेहरा चमकता है, दमकता है, बड़ी शान वाला है, बड़ी बरकत वाला है। वो लंगड़ी बकरी पर जब अपना हाथ फिर दे तो बकरी सही हो जाए। तब समझ गया ये किसी और की नहीं बात कर रही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात कर रही है। और आगे चला जा। अरे आगे में वो रहते हैं। चला गया तो नबी देखकर दोनों को मुस्कुरा पड़े। तो आदमी ने कहा, वो औरत कह पड़ी आदमी से, यही वो बरकत वाला है, देख सामने में देख। आगे जाता है और वो आदमी जाकर के नबी के कदमों में अपना पैर, अपना सर रख देता है और कहता है या रसूल अल्लाह, जब आपका चेहरा इतना खूबसूरत है तो आपका दिल कितना खूबसूरत होगा। मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने हुजूर मखदूम पाक। अरे नबी से जब कोई दूध मांगा तो दूध दिया, नबी ने रुपया मांगा तो रुपया दिया, ईमान मांगा तो ईमान अता किया, ईकान मांगा तो ईकान अता किया, ईमान मांगा तो ईमान अता किया, दौलत मांगी तो दौलत अता किया, जन्नत मांग लिया तो जन्नत अता कर दिया। आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है? देने को मुख चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह को किसने देखा? लेकिन मानता कितना है अल्लाह? कितना है अल्लाह? अल्लाह के गो है? एक है। ठोस, क्लियर, पूरा मजमा बोले क्लियर, मजबूत अकीदा इस पे, ठोस, पूरा क्लियर, यकीन है? पूरा बोलो, आपका यकीन नहीं है? पोख्ता पीछे वाले। अल्लाह कितना है? एक, यकीन है? पूरा मजमा बोलिए, मजबूत अकीदा है। अल्लाह को जिसने देखा उसी का नाम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अब देखिए किस कदर मर्तबा बढ़ता जाता है। अल्लाह सबसे ज्यादा ताकतवर है कि नहीं? अल्लाह सबसे बड़ा है कि नहीं? है? पूरा मजमा बोलो। अल्लाह सबसे ज्यादा ताकत वाला, अल्लाह सबसे ज्यादा पावरफुल है, अल्लाह सब जो चाहता वो कर सकता है। अल्लाह यहाँ नबी का जिक्र अल्लाह कर रहा है, अल्लाह की तरफ से हो रहा है, ये महफिल अल्लाह की तरफ से हो रही है, सुन आप रहे हैं खुदा, अल्लाह उसके रसूल अल्लाह की तरफ से। अब नबी अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अगर हुस्न व जमाल वाला कोई है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। पावरफुल अगर अल्लाह से सबसे ज़्यादा कोई है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह से सबसे ज़्यादा अगर कोई पावरफुल है, खूबसूरत है, हुस्न व जमाल वाला है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अब देखिए कैसा मर्तबा बढ़ता जाता है। जिसने नबी को देखा, अल्लाह को एक माना, अल्लाह को सबसे बड़ा माना, अल्लाह को सबसे ज़्यादा पावरफुल माना, अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा हुस्न व जमाल और पावरफुल वाला माना। जिसने मुस्तफ़ा को
वो सहाबी हो गए और नबी को देखा तो वो सहाबी हो गए। जिसने सहाबी को ईमान से देखा, ईमान वालों ने देखा, वो ताबई हो गए। जिसने ताबई को देखा वो तबे ताबई होगा। अब देखिए कैसा यह मर्तबा बढ़ता जाता है। अल्लाह ने अपने फजल से कहीं गौस बनाया, कहीं कुतुब बनाया, कहीं कुतुबुल इक़्ताब बनाया, कहीं ख्वाजा बनाया, कहीं ख्वाजा बनाया, कहीं इमाम आज़म बनाया, कहीं गौसे आज़म बनाया, कहीं मुफ्ती आज़म बनाया, कहीं मुहद्दिस आज़म बनाया। अब देखिए कैसा मर्तबा बढ़ता जाता है। कहीं गौसे पाक बनाया, कहीं ख्वाजा पाक बनाया, कहीं सैयदना पाक बनाया, कहीं वारिस पाक बनाया, कहीं साबिर पाक बनाया, तो कहीं मखदूम पाक। अब मखदूम पाक के पास जैसे ही जाते हैं, चादर को चढ़ाते हैं, कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है कि दुनिया में बुढ़ाल में इतनी कब्रें हैं, लेकिन किसी कब्र पर ये लोग चादर नहीं चढ़ाता, उर्स नहीं करता, चादर ढाकर नहीं करता है। ये मखदूम पाक एक कब्र को खास क्यों कर दिया? बुढ़ाल वाले एक कब्र पर खास क्यों किया? वजह क्या है? बुढ़ाल के मुसलमान जन्नती, वजह क्या है? हजारों कब्रें हैं, किसी पर इतने धूमधाम से आप चादर को नहीं चढ़ाते हैं। चढ़ाते हैं तो मखदूम पाक की बारगाह में चढ़ाते हैं। वजह क्या है? क्या पूरे बुढ़ाल में एक ही कब्र है? नहीं, कितने सौ नहीं कितने हजार कब्रें होंगी, लेकिन किसी पर इतने लोग होते हैं चादर चढ़ाने के लिए? नहीं। कुछ जब आप खास कर इस चादर इसको चढ़ा देते हैं ना, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। तो दर्द होने लगता है तो दवा मत दीजिए, उसको इंजेक्शन दे दीजिए ताकि और दर्द हो जाए, और दर्द हो जाए। इंजेक्शन यूँ है, वो कहता है क्या उसको ठंडी लगती है या इतने कब्र को नहीं चढ़ाई जाती है, उसको क्यों चढ़ाई जाती है? होता है ना सवाल पैदा। और कुछ लोग सुन्नी में भी ऐसे रहते हैं जो नौजवान जिसको समझ में बात नहीं आती है, जाकर के देवबंदी का 2-4 गो बात सुन लिया, जाकर के उसकी 2-4 बात सुन लिया, वो जमात का ये जमात का, फिर कहाँ लगता है हम लोग का जमात हक पे नहीं है, हम लोग चादर चढ़ाते गलत करते। तो सुन ले जी लगा कर। साउंड थोड़ा कहाँ गया? वो साउंड देकर सो जाइए, आप साउंड दे दीजिए और सो जाइए। अभी तक माइक बहुत अच्छा था। अरे भालो करी साउंड दे दो ना, कुछ ही होगा ना, एकदम भालो करी मोड़ दो, जो होगा फेंक देंगे बाद में। पूरा मजमा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब उसकी कब्र पर चादर चढ़ाते हैं, मखदूम की कब्र पर दर्द होता है दूसरे पेट पर। जहां चादर क्यों चढ़ाते हैं? कब्रें तो बुढ़ाल में हजार है, किसी पर कब्र पर चादर नहीं चढ़ाते हैं। वजह क्या है? क्या उसको ठंडी लगती है? तो उसको यहाँ इंडिया में मत रखना, उसको एक पासवर्ड बना देना और सीधा सऊदी अरब ले जाना, मक्का दिखा देना और कहना देख लो काबा बैतुल्लाह को, इसमें गिलाफ है या नहीं, इसमें जुज़दान लगा हुआ है नहीं। वो कहेगा हाँ इस पर जुज़दान लगा हुआ है, ये काबा पर गिलाफ डाला हुआ है। तो फिर उसको इंडिया ले आना और इंडिया में बुढ़ाल की मस्जिद दिखा देना, बुढ़ाल की मस्जिद दिखा कर कहना कि ये अल्लाह का घर है कि नहीं, बोल बोल। कहेगा ये अल्लाह का घर है, तो इस पे गिलाफ क्यों नहीं है? कपड़े का गिलाफ बुढ़ाल की मस्जिद पर क्यों नहीं है? अगर कपड़े का गिलाफ काबा पर क्यों है? काबा को ठंडी लगती है क्या? काबा को ठंड महसूस होती है क्या? और थोड़ा करीब आ जाना और मस्जिद के अंदर ले जाना, वहां से एक कुरान उठा लेना, बोल दो सुभान अल्लाह। एक कुरान उठाकर कहना तूने दुनिया में कितनी किताबें देखी? वो कहेगा मैंने तौरात भी देखा, मैंने इंजील भी देखा, मैंने ज़बूर भी देखा, मैंने कई छोटी बड़ी दुनिया में किताबें देखी। तो कहा तूने देखा तो किसी पर जुज़दान देखा कपड़े का?